हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड में भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, जो कि एक छत्तीसगढ़ की संस्था है और साथ में 21 पदों सहित 135 पदों पर भी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण कि राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद जल्द जो है भर्ती का विज्ञापन शिक्षक भर्ती के लिए 12,489 पदों पर जारी होगा। तो इसकी पूरी जानकारी देंगे, क्या है पूरा मामला। बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थीगण इस सवाल को पूछ रहे थे कि सर, जो छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षक पात्रता परीक्षा लिया गया था, उसका मॉडल आंसर कब जारी किया जाएगा। तो देखिए, जो व्यापम से अपडेट मिल रहा है वो यही है कि फिलहाल इस सप्ताह के अंत तक जो है जारी कर दिया जाएगा सीजी टेट का मॉडल आंसर। फिलहाल यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि चूंकि त्योहारों का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो होते रहते हैं। इसकी वजह से थोड़े से लेट भी हो सकती है, लेकिन चूंकि व्यापम भी जानता है कि आने वाले समय में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना है, इस वजह से सीजी टेट का जैसे वो मॉडल आंसर जारी करेगा, मॉडल आंसर जारी करने के बाद आपको दावापत्ति का समय दिया जाएगा और दावापत्ति के समय के लगभग 10 से 15 दिन के बाद आपके जो रिजल्ट है वो जारी किए जाएंगे। तो लगभग यहाँ पे आपको लगभग 10 से 15 अक्टूबर जो है आपको मेन जो रिजल्ट है वो वहाँ पे आपको प्रस्तावित है। लेकिन फिलहाल व्यापम बहुत ही जल्दी, लगभग यहाँ पे 5 लाख लोग बैठे हैं, इसी वजह से व्यापम पूरी सावधानी पूर्वक जो है इसका मॉडल आंसर जो है जारी किया करेगा और आप लोग अपनी जो सब्र है उसको बनाए रखिए। इस सब अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करेंगे, जो है छत्तीसगढ़ स्टेट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के तहत अगर हम बात करें तो इस पर जो है इसी प्रकार की भर्तियां, फिलहाल ये जो आज की भर्ती है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये भर्तियां टोटल पूरी तरीके से क्या है जो है संविदा भर्ती का है। इसमें टोटल 5 पद है, सहायक ग्रेड 1 और सहायक ग्रेड 3। अगर सैलरी की बात करें तो लगभग 20,000 है और ग्रेड पे अगर हम बात करें सहायक ग्रेड 1 की तो 2800 है और सहायक ग्रेड 3 की 1900 है। यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है बातें कि इसके लिए मैक्सिमम आयु 65 वर्ष बताया गया है। और याद रखिएगा यहाँ पे अति महत्वपूर्ण कि आवेदन की अंतिम तारीख तो 27 अक्टूबर है कि 27 अक्टूबर तक आपको यहाँ पे आवेदन करना है, लेकिन इसमें आवेदन के 8 बिंदुओं के तहत जानकारी मांगी गई है। जो भी अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता जो भी मांगी होगी 8 बिंदुओं के तहत, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दिया गया पता है, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। CSMPL आबकारी भवन, छोकरा नाला, लाभांडी, रायपुर में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। CSMCL जो कार्यालय है वहाँ पे इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। वेबसाइट पे अभी अपलोड नहीं की गई है। अगर आपको इसकी त्वरित जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ रायपुर में जाना पड़ेगा और रायपुर में जाने के बाद आपको इसकी पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा। तो फिलहाल ये 5 पद है, सहायक ग्रेड 1 सहायक ग्रेड 3 के। इसके साथ अगर हम बात करें तो अन्य जो सहायक ग्रेड तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती सरगुजा संभाग में भी निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन आपको 31 अक्टूबर तक करना है। और याद रखिएगा यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 के 11 पद है, वाहन चालक का 1 पद है, भृत्य का 1 पद है, सहायक ग्रेड 3 का 1 पद है और आकस्मिक निधि कर्मचारी के 2 पद है। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 15 पद है, 15-16 पद यहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। तो टोटल ये बात जो है 21 पद की है। और याद रखिएगा ये जो पद मैंने आपको बताया सरगुजा संभाग में, वो सिर्फ सरगुजा संभाग, मतलब सरगुजा संभाग में वर्तमान में अब तो 6 जिले आते हैं, जिसमें कि महेंद्रगढ़, चिरमिरी वाली बात हो गई, भरतपुर, तो वहाँ पे 6 जिले के जो भी जिले के निवासी हैं उन लोग जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अन्य जिले वालों की इसमें प्राथमिकता नहीं है। फिलहाल ये क्योंकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है तो यहाँ पे सरगुजा संभाग वालों के लिए यहाँ प्राथमिकता दी गई है। तो ये वहाँ पे जाके उन लोग पूरी जानकारी इसको इनकी वेबसाइट पे दी गई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जुड़ के आप इसको पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल ये बात तो हो गई आपके वैकेंसियों से संबंधित। इसके बाद एक और भी वैकेंसी है जो कि चंदूलाल चंद्राकर स्मृति मेडिकल कॉलेज में फॉर्म निकला है। 135 पद है, वॉक इन इंटरव्यू के तहत जो है
इसमें भर्ती होगा और 26 सितंबर मतलब कल से ही ये प्रारंभ हो चुका है। तो वैसे तो विभिन्न पद है, 135 पद है, लेकिन सब जो है वो मेडिकल से संबंधित है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। आप वैसे प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के ही पद है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले बात की, तो बस्तर और सरगुजा संभाग में जो 12,489 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करना है, उसके लिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि राजपत्र में सबसे पहले भर्ती नियम प्रकाशित किया जाएगा और भर्ती नियम प्रकाशित होने के बाद ही इसका भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भर्ती विज्ञापन है उसमें आप सभी जानते हैं कि 10 नंबर बोनस दिया जाएगा, उसका भी जो है वहाँ पे जिक्र किया जाएगा। हालांकि देखिएगा जो बीएड और डीएड के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी है उन्होंने भी इस प्रकार की मांग की है कि चूंकि उनकी जो बोला सी पढ़ाई है बीएड या डीएड की जो डिग्री है उनको जून 2023 में मिल जाएगी, तो कुछ 6 महीने के लिए बचा है, उसके लिए जो है उनको इस परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाए। इस प्रकार से उनकी भी जो है वो मांगे हैं और शासन इस पर जो है गंभीर है। अब भर्ती नियम में इस प्रकार के नियम रहते हैं कि नहीं रहते, ये आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ये जो भर्ती प्रकाशित किया जाएगा, नियम प्रकाशन के बाद आपको भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे व्यापम और शिक्षा विभाग के में जो है सामंजस्य का यहाँ पे आपको परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से सीजी व्यापम जितनी त्वरित गति से कार्य कर रहा है वो आपके मॉडल आंसर जो है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो है देखिएगा इसी बीच आपको राजपत्र में जो है शिक्षक भर्ती का नियम भी प्रकाशित होगा और इसके बाद जो है सीधा सीधा एकदम सिंपल तरीके से आपका भर्ती का विज्ञापन 12,489 पदों पर जारी कर दिया जाएगा, जिस प्रकार से अपडेट मिल रही है। क्योंकि शिक्षा विभाग इस पर पूरी तरीके से गंभीर है। पूरे विभागों से मतलब जो उनके पूरे जिले हैं वहां पे से खाली पदों का जो भर्ती है वो मतलब खाली पदों की जानकारी मिल चुकी है और मिलने के बाद रोस्टर प्रणाली के तहत जो है वो काम कर लिया गया है। और देखिएगा आरक्षण के केस में भी यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट में के लिए जो है वकीलों का गठन भी कर लिया गया है। तो इस चीज़ के लिए देखिएगा अब यहाँ पे निश्चिंत रहने वाली बात है कि आरक्षण के आधार पर कोई भी केस फंसेगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे अगले साल चुनाव है तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी भी प्रकार से भर्तियां रुकने को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भर्तियां रुकनी थी रुक गई है। अब जो है भर्तियां आने का समय है और इस बीच आप अपना पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयारी करिएगा, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे आपको तैयारी करना ही अति महत्वपूर्ण हो जाता है। बिना कुछ निगेटिव सोचे कि आरक्षण पे क्या मामला है या सिर्फ आप अपनी तैयारी पर फोकस करिएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से अभी जो छत्तीसगढ़ स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भर्ती विज्ञापन निकला है, चूंकि वो संविदा भर्ती है, इसी प्रकार से अन्य जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसमें भी जो है रेगुलर पदों पर व्यापम के थ्रू जो है वो भर्ती देखने को आपको मिलेगी। तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए और एक पॉजिटिव होकर तैयारी करिएगा। यही एक पूरा पॉजिटिव न्यूज देना था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।